नमस्ते। आज हम जानेंगे कि आयुर्वेदा में ऐसे कौन से कुकिंग टेक्निक्स है जिसमें हम एनर्जी का प्रयोग कम से कम कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में खान पान के जो बनाया जाता है उसमें संस्कार नाम का एक प्रयोग होता है। तो ये संस्कार 13 प्रकार के होते हैं। उसमें कुछ रोस्टिंग करना यानी ड्राई रोस्ट करना है या फिर भिगो के उसको फिर कुक करना है। इस तरह से 13 प्रकार से दिए गए हैं। तो अगर हम आज की बात करें तो हमें पता है कि एनर्जी का इम्पोर्टेंस कितना है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या चाहे वो तेल द्वारा पाई गई एनर्जी हो, तो हम इसका प्रयोग कम से कम करना चाहते हैं। तो आयुर्वेद में ऐसे 2-3 प्रकार बताए गए। जैसे हमें अगर कुक करना है तो उसको अगर हम भिगो के रखते हैं तो टाइम ऑफ कुकिंग और रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग विल बी लेस। तो पहला तो यह है कि कुछ भी चीज़ अगर हम दाल पकाना चाहते हैं, राइस पकाना चाहते हैं, तो उसको धो के हम उसको थोड़ी देर भिगो के रखें, उसके बाद में बनाएं। ये तो एक हुआ। दूसरी ऐसी चीज़ है कि जिसको हम कच्चा खा सकते हैं, जिसमें कुछ भी पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कच्चा चीज़ें जो है जैसे सलाद वगैरह है, तो सलाद हमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम कच्चा खा सकते हैं, जैसे फल वगैरह है। तो आपका जो पूरा दिन का डाइट है उसमें अगर एक आप खान पान फ्रूट्स का रखते हैं तो उसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेचुरली जो पक गए हुए फ्रूट्स है वो खा सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि जो चीज़ें हम सोलर एनर्जी का यूज़ करके कुक कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग जो गैस की एनर्जी है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या माइक्रोवेव है, उसको हम ये ना करके, प्रयोग ना करके सोलर एनर्जी का प्रयोग करके हम कुकिंग करें। उसमें हम ऐसा हम पाते हैं कि सोलर कुकर जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमें बाज़ार में उपलब्ध है, लेकिन वो भी अगर आपके पास नहीं है तो कुछ चीज़ें जैसे आपको सिंगदाना रोस्ट करना है या आपको कुछ रवा उपमा के लिए रवा रोस्ट करना है, तो आप उसको सोलर एनर्जी में धूप में रखेंगे और उसको फिर यूज़ करेंगे तो वो सोलर एनर्जी का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें हैं। और एक चीज़ जो है वो है जिसको हम बोलते हैं कि उसमें आप कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके आप यूज़ करेंगे। जैसे सलाड्स है, तो सलाड में आप उसमें भिगोए हुए आप चने डाल दीजिए, मूंग डाल दीजिए, उसके साथ में ककुंगर डालिए, टमाटर डालिए, गाजर डालिए। तो इसका एक परिपूर्ण, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट भी यूज़ कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी मिल सकते हैं, विटामिन भी मिल सकते हैं, मिनरल्स भी मिल सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फूड जो है उसमें हमें कुछ भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। और जितना हम प्राकृतिक भोजन लेते हैं तो उतना हमें यानी सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। फ्रेशली जो हम बना सकते हैं वो हम ले सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें जो है इसमें हम कम से कम एनर्जी का प्रयोग हम करते हैं। अगर एनर्जी का प्रयोग अपरिहार्य है तो उसमें हम तली हुई चीज़ें ना करके स्टीम की गई चीज़ें अगर यूज़ करते हैं तो उसमें हम अगर इसमें सोलर एनर्जी का यूज़ करके वाटर बॉईल कर लेते हैं और उस वाटर, जो बॉइल्ड वाटर है या गर्म पानी है, उसके ऊपर अगर हम ये रख देते हैं तो वो स्टीम हो जाती है। तो इसलिए स्टीम की हुई चीज़ें जो सोलर एनर्जी के साथ है वो भी हम ये कर सकते हैं। तो एक तो पहले मैंने कहा आपको कि भिगो के रखना है। दूसरा, हम फ्रेश चीज़ें यूज़ करें। तीसरा, फलों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। चौथा, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भिगो हुए हैं या फ्रेश कटे हुए हैं, इनका हम कर सकते हैं। 5वीं और लास्ट चीज़ है फर्मेंटेशन करके या जर्मिनेशन यानी स्प्राउटिंग करके। तो स्प्राउटिंग करने से क्या होता है कि उसमें एक तो हम भिगो के रखते हैं उसको और उसके बाद उसको थोड़ी देर पानी निकाल के उसको काला संस्कार जिसे हम कहते हैं, यानी कुछ देर तक हम उसको ढक के रखते हैं, तो उसमें स्प्राउटिंग हो जाता है। स्प्राउटिंग करने से उसका जो प्रोटीन जो है सोर्स होता है वो ज़्यादा सुपाच्य हो जाता है। हमें, हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन उसमें से मिल सकता है। तो एक स्प्राउटिंग का जो है यानी अंकुरित धान्य जो करते हैं उसमें भी एनर्जी का प्रयोग कम से कम होता है। लेकिन आयुर्वेद में स्प्राउट हुई चीज़ें खाने के लिए थोड़े से हमें रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं। तो ये भी कर सकते हैं कि स्प्राउटिंग तक न भिगो के उसको
स्प्राउटिंग से जस्ट पहले उसको निकाल के फिर उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। या जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्प्राउट की हुई चीज़ें जो है वो हम अंकुरित की जो चीज़ें हैं वो हम सूर्य प्रकाश में यानी सोलर एनर्जी के साथ में उसका थोड़ा सा स्टीम करके फिर इसको हम यूज कर सकते हैं। लास्टली फर्मेंटेशन, यानी आप उसको भिगो के रखिए, उसको पीसिए और इसको फिर रख दीजिए जो फर्मेंट हो जाएगा, जिसको हम जैसे इडली में या डोसा में हम यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही है, फर्मेंट की चीज हुई जो है वो हम वैसे के वैसे कंज्यूम नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ आगे जाके सुपाच्य बनाने के लिए हमें थोड़ा सा एनर्जी का प्रयोग उसमें करना पड़ता है। तो इन सारी चीजों का अगर कुल मिला के देखें तो हम एनर्जी का प्रयोग कम से कम करके या ना करके हमारे खान पान में प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।